गाना नंबर 169। सभी अनुग्रह का प्रभु, सब प्राणियों का आनंद है। सभी अनुग्रह का प्रभु, सब प्राणियों का आनंद है। हम स्तुति के गीत गाते हैं, आनंद से तेरी स्तुति करें। हम स्तुति के गीत गाते हैं, आनंद से तेरी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं गाता हूँ, आनंद से आगे मैं बढ़ता हूँ, आनंद से आगे मैं बढ़ता। प्रेम से उसने ढूंढा मुझे, प्रीति से उसने बचाया मुझे। प्रेम से उसने ढूंढा मुझे, प्रीति से उसने बचाया मुझे। पवित्र जीवन बिताने को मुझ पापी पर किया दया। पवित्र जीवन बिताने मुझ पापी पर किया दया। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं गाता हूँ, आनंद से आगे मैं बढ़ता, आनंद से आगे मैं बढ़ता हूँ। ना आसमान देह को बादल कर, महिमा का शरीर देने को। ना आसमान देह को बादल कर, महिमा का शरीर देने को। महिमा की आत्मा से भरा मुझे, मृत्यु के भय से छुड़ा लिया। महिमा की आत्मा से भरा मुझे, मृत्यु के भय से छुड़ा लिया। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं गाता हूँ, आनंद से आगे मैं बढ़ता हूँ, आनंद से आगे मैं बढ़ता हूँ। सबको जय मसीह। जय मसीह। सबको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु ने एक और बार मौका दिया पारिवारिक सेवा में जुटने के लिए। प्रभु ने सहायता के आभारी हैं। कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे। आने वाले दिन के लिए चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इराक, ईरान और अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में बहुत सारे हमारे भाई बहन जो फंसे हुए हैं विदेश में, तो उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही प्रार्थना करें जिसका जो संकट है, अभी जो इस युद्ध का संकट है हमारे देश में भी पहुंच गया। आपको मालूम होगा बेंगलोर में कई सारे होटल बंद हो चुका है वहां पर, क्योंकि वहां भी गैस उनके पास नहीं है। तो कल मैं शाम को रात को आते समय भी जब चाइनीज का दुकान है तो थोड़ा खाना लिया था पार्सल बेटे के लिए, तो वो भी बोल रहा था कि कल से हमारा होटल भी बंद होने वाला है क्योंकि गैस नहीं है। ये संकट पता नहीं अभी आगे क्या होगा, किसको मालूम नहीं है। लेकिन हमारे लिए रास्ता है वो है प्रार्थना। जैसे हमारे बहन
है ना, बहुत सारे हमारे भाई बहन जो अटके हुए हैं बाहर गांव में, उन सब के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है इन दिनों में, ताकि हम सब इस आने वाले जो संकट है, आने वाली जो समस्या है, उसमें हम लोग बच सके, प्रभु हमको सहायता करें। आइए हम आज का जो हमारा अध्ययन है नीति वचन की किताब, उसका 30 अध्याय, उसका 29, 30 और 31 को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 30, उसका 29, 30 और 31। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वर्णन 4 है जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पक्षियों में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। ये 30 अध्याय में हमने जो शुरू से अगर हमने पढ़ा है तो कई बातें हमने सीखा है। जैसा कि हमने सीखा जोग की 2 बेटियां के बारे में, और अधलोक जो कब्रिस्तान है उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में बाज की कोख और बंजर भूमि और आग। बाद में हमने देखा उका पक्षी और चट्टान में जो सांप का चाल, और समुद्र में जहाज का चाल, और कन्या और पुरुष के चाल को हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि 4 छोटे जंतु के बारे में हमने देखा। जो पहला हमने देखा चिट्टी के, और उसके बाद में हमने देखा कि बिज्जू जो खरगोश है। उसके बाद हमने देखा टिड्डिया, और उसके बाद हमने देखा मकड़ी, स्पाइडर। और यहाँ पर आज और 4 जो जंतु के बारे में, प्राणी के बारे में कहता है, उनकी चाल के बारे में। जो 3 सुंदर चाल वाले प्राणी वरन 4 है जिसकी चाल बहुत ही सुंदर है। हमारे आत्मिक जीवन में यहाँ पर जो 4 छोटे जो जानवर, जो प्राणी दिखाया गया है, उसकी चाल के द्वारा हमारे और आपके आत्मिक की जो सिद्धांत है, हमारे जो आत्मिक की शिक्षा है, उसको हम यहाँ पर कुछ हम सीख सकते हैं। तो पहला कहता है कि सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है। आपने सिंह को देखा होगा। वो जो सिंह जो है, जो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सिंह के बारे में। उसके बाद में हम जानते हैं कि सिंह जो कैसा पराक्रमी होता है। यहाँ पर देखिए, सिंह को देखते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। उसका जो चाल ढाल देखिए, उसका जो हाव भाव देखिए, उसका जो देखने का तरीका देखिए, उसका कान देखिए, है ना। कितने एकदम निडर के साथ में, उसका कोई डर नहीं है। हालांकि ये जंगल का राजा है ये। तो ये जो शेर का जो चाल है, इसके द्वारा हमारे लिए क्या शिक्षा है। शेर जो ऐसा पराक्रमी पशु है, जो वो जंगल का राजा है, और भले वो सबको मार के नहीं खाते होंगे, लेकिन ये जो शेर है, इससे सब जानवर जंगल में जो है डरते हैं। इससे जो इसका जो गंध भी इसको पाते हैं ना जानवर, वो भाग जाते हैं। तो हमारे लिए, हमारे आपके लिए आत्मिक इसकी शिक्षा क्या है कि हम और आप भी, वचन कहता है, पढ़ बेटा उसको, उत्पत्ति की किताब यहाँ पर कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है यहूदा का शेर है। 45 चैप्टर में 49 चैप्टर में, और उसका 9 वचन। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। बस यहाँ बोलता है, जो यहूदा जो है सिंह का बच्चा बोलता है, हम और आप है। ये सिंह का बच्चा प्रभु यीशु मसीह के बारे में दर्शाता है। लेकिन हम और आप भी प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद हम और आप भी, है ना, एक यहूदा के सिंह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो सामर्थ, वो पराक्रम से प्रभु ने हमको भरा हुआ है। सिंह जो ऐसा प्राणी है जो उसके सामने सब पशु डरते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो उसके सामने जितने भी जो दुख क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो,
संकट क्यों ना हो, हर प्रकार के परिस्थिति को सामना करने के लिए उसमें सक्षम है। वो किसी से डरता नहीं है, वो आने वाली विपत्ति से डरता नहीं, वो आने वाली संकट से डरता नहीं वो। तो ये जो सिंह का जो चाल है, कितना सुंदर चाल है ये। वैसा ही चाल प्रियो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने आपने भी पाया हुआ है। हम और आप भी योद्धा के शेर के समान, हम और आप भी एक शेर के समान प्रभु ने हमको दिया है। और हमें भी इन शेर के समान हमारे जीवन में आने वाली जितने भी परिस्थिति क्यों ना हो, गंभीर स्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन में कितना भी विकराल समस्या क्यों ना हो, कितना भी विराट समस्या क्यों ना हो, हमें और आपको भी इस शेर की तरह उन सारे परिस्थितियों में, उन सारे विपरीत परिस्थितियों के अंदर, उन सारे नेगेटिव स्थिति के अंदर हमें और आपको भी सिंह के समान हमारा निर्भर, हमारा जो विश्वास जो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह यहूदा का शेर है, उन पर निर्भर होते हुए या उन पर विश्वास करते हुए, उन पर भरोसा करते हुए हम और आप भी हमारे सारी संकटों के ऊपर जय पा सकते हैं। हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह यहूदा का शेर है। तो हमें अपने बल पर नहीं, हमें अपने सामर्थ पर नहीं, हमें अपने ताकत पर नहीं, लेकिन हम और आप भी हमारे प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होते हुए, हमारा प्रभु यीशु मसीह पर हम आप उनके ऊपर भरोसा करते हुए, हमारे सामने जितने भी समस्या क्यों न हो, संकट क्यों न हो, उस पर जय पाने का क्षमता प्रभु ने हमको दिया हुआ। इसीलिए हमें और आपको भी उस निडर सिंह के समान हमारे आने वाली समस्या से डरना नहीं है, निराश नहीं होना है, लेकिन हमें शेर की तरह उन सारे परिस्थितियों के अंदर जय पाते हुए हमें और आपको क्या करना है, हमें आगे चलना है, पीछे हमको नहीं मुड़ना है, दाहिने बाएं हमको नहीं चलना है। हमें शेर की तरह सीना तान के, शेर की तरह, देखो आप यहाँ पर देखिए फोटो में कितना उसका देखिए चौड़ा एकदम सीना है, उसका चेहरा देखिए, उसका आंख देखिए, उसका हाव भाव देखिए, उसका कान देखिए, एक बड़ा चतुर है ना, एक बड़ा निडर के साथ में वो सामने क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। उसी तरह पे हम और आप भी इसी शेर के समान हमारा चाल भी होना चाहिए, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो यहूदा का शेर है, उन पर हम भरोसा करते हुए हमें और आपको क्या करना है, हमारे चाल को भी इसी तरह रखना है। दूसरा प्राणी यहाँ पर दिखाता है, वो क्या, एक बार फिर पढ़ बेटा उसका 31 पद। सिंह जो सब पक्षियों में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। वो शिकारी किसी से डरता कुत्ता नहीं, वो किसी से डरता नहीं, वो हमें भी नहीं डरना है प्रियो। क्यों? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में। हमने देखा कोविड के समय में कितना बेकरार स्थिति था, 2 साल तक, 1 साल तक हम घर से बाहर निकल नहीं पाए। 2 साल कितना बड़ा समस्या को हमने सामना किया, लेकिन प्रभु ने हर प्रभु के जनों को प्रभु ने क्या किया, सहायता किया। उसी तरह प्रियो आज हमारे सामने भी विकराल स्थिति आ सकता है, आ रहा है। जो लड़ाई आज के डेट में हो रहा है ईरान, इराक और अमेरिका के साथ में, ये लड़ाई कब थमेगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, इसका जो असर है, पूरा देश में धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो पड़ रहा है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो यहूदा का शेर है, जो हमारे साथ में है, हमारी चाल में कोई प्रकार का बदलाव नहीं आना चाहिए। हमें और आप भी सिंह के समान प्रभु पर निर्भर होते हुए, प्रभु पर भरोसा करते हुए, किसी से न डरते हुए हमारी चाल को आगे चलते जाना है। और दूसरा 31 वचन में, शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यहाँ पर 3 पशु के बारे में दिया गया। पहला कहता है ये शिकारी कुत्ता। ये अब यहाँ पर देखिए, ये शिकारी कुत्ता को यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए इसको हम सब जानते हैं, है ना। एक मिनट, मैं ये दिखा रहा हूँ। शिकारी कुत्ता के बारे में हम सब जानते हैं कि आपने देखा होगा, इस कुत्ते को कई बार देखा होगा। ये देखिए कुत्ता है, शिकारी कुत्ता। ये कुत्ता में विशेषता क्या होता है? ये कुत्ता विशेषता होता है, इसका सूंघने का शक्ति है ना, बहुत तेज होता है। ये जो इसको जो बोलता है ना सूंघने का शक्ति, ये जो सूंघ के अपने दुश्मन, अपने शत्रु या अपनी भोजन
या कोई भी बात है, ये सूंघ कर ये पता करते हैं। ये इसका पहला खासियत है, पहला गुण है। और दूसरा इसका गुण है, ये दौड़ने में बहुत तेज होता है। ये दौड़ने में इतना माहिर होता है, इसको कोई भी इसको दौड़ में इसको हरा नहीं सकता। ये दौड़ने में बहुत ही काफी तेज होता है ये। और ये तीसरा, ये बहुत ही फुर्तीला होता है। ये बहुत ही फुर्तीला, बहुत ही चतुराई से भरा हुआ रहता है ये। तो ये हमारे लिए आत्म सिद्धांत क्या है प्रियो? ये हमारे सिद्धांत ये है कि पहली बात, हमारे सामने जो बुरा क्या है, अच्छा कौन है, या बुरा क्या है, खराब क्या है, अच्छा क्या है, इस बात का पहचान हमें आपको होना चाहिए। ये जो कुत्ता है इसका सूंघने का शक्ति इतना तेज होता है, ये समझ सकता है ये हमारे ये दुश्मन का हमारा ये दुश्मन के एरिया है, या शत्रु का एरिया है, या हमारे खाने का, ये सब बातें सूंघ के पता करता है ये। और ये पता करता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब बातों पता करता है ये। तो हमारे लिए भी प्रियो, शिकारी कुत्ता की चाल की तरह हमें और आपको प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान दिया है। आपने प्रभु के वचन को पढ़कर हमने बुद्धि और ज्ञान को पाया है। और ये हम जानते हैं कि हमारे लिए खराब क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या चीज है, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है, हम सब बातों को जानते हुए भी वो काम को हम नहीं करते हैं। एक कुत्ता एक जानवर है, उससे अगर हम तुलना करेंगे तो ऐसा मैं समझता हूं कि कई बातों में हम कुत्ते से हल्का पाए जाते हैं, या कुत्ते से जो बहुत सारे बातों में अपने आप को हम कम पाते हैं। यह हमारे लिए दुखदाई बात है, हम मनुष्यों के लिए। जो काम शिकारी कुत्ता करते हैं अपने रक्षा के लिए, अपने हित के लिए, या वो काम कई बार हम और आप नहीं करते हैं। हम जानते हुए भी ये पाप है, ये बुरी बात है, ये बात करने से मेरे लिए हानि होगा, मेरे लिए लाभ नहीं होगा, उसको जानते हुए भी हम वही करते हैं। लेकिन ये कुत्ता के चाल ऐसा नहीं होता है। उसको मालूम है ये हमारे लिए अच्छा है तो वो खाते हैं, वो करते हैं। ये हमारे लिए खराब है, उसको नहीं खाते ही नहीं, उनको सूंघते हैं, उनको छोड़ देते हैं उनको। लेकिन हम और आप, इंसान जो है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है मनुष्य जाति को। लेकिन मनुष्य जाति पाप से इतनी पतित हो गए, इतने उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गए, इतने हमारे मति बिगड़ गए, हम जानवरों से भी अपने आप को कम पाते। ये हमारे दुख की बात है। इसलिए हमें इन कुत्तों से सीखना है प्रियो, ये बुरा क्या है, भला क्या है, अच्छा क्या है, खराब क्या है, इस बात को सूंघ के पता करते हैं, उस चीज को अमल करते हैं। और प्रभु ने हमें भी बुद्धि ज्ञान दिया है प्रियो, इस तरह हमारे चाल में होना चाहिए। और दूसरी बात, ये कोई भी मौका आते हैं ना, ये चूकता नहीं है। ये कोई भी मौका पाते हैं, ये चूकता नहीं है प्रियो। उसी तरह हमारे आपके लिए प्रियो, दुनिया में मनुष्य जाति के लिए मौका एक ही बार आता है। प्रभु का सेवा करने मौका एक ही बार आता है। प्रभु का काम करने के मौका एक ही, कोई भी काम हमारे दैनिक जीवन में हो, परिवार के जीवन में हो, कोई भी काम करने के लिए मौका इंसान को केवल एक ही बार आता है। उस मौके का फायदा ये शिकारी कुत्ता उठाता है, लेकिन हम और आप उस मौके के फायदे को उठाते नहीं है, हम चूक जाते हैं प्रियो। इसीलिए हमें और आपको जो भी मौका हमें मिलता है प्रभु, तो हमें उस मौके को फायदा उठाना है। और तीसरा, ये कुत्ता बहुत ही फुर्तीला होता है, दौड़ने में बहुत माहिर होता है। इसी तरह हम और आप भी फुर्तीला बनते हुए हमारी चाल को प्रभु की योग्य चाल को हमें चलने के लिए प्रभु हमको सहायता कर। देखिए कोलोसी की किताब में कहता है, कोलोसी की किताब में हमारा चाल कैसा होना चाहिए। देखिए बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 1, और हमारा उसका हम पढ़ेंगे वचन को 10 वचन पर बेटा। ताकि तुम्हारा चलन प्रभु के योग्य हो
और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, देखिए अब क्या लिख रहा है, हमारा चाल जो है प्रभु के योग्य होना चाहिए। हमारा चाल जो है प्रभु की योग्य होना चाहिए और हर प्रकार की प्रभु की इच्छा को पहचानना है और प्रभु की इच्छा को पहचानना है। हर प्रकार के भले काम का फल लगना है। हमारा चाल क्या होना चाहिए? प्रभु का योग्य होना चाहिए। इसलिए प्रिय प्रभु हमको सहायता करे इन जानवरों से, है ना, इन प्राणियों से हमको सीखना है प्रियो। हम और आप संसार के जितने भी प्राणी क्यों न हो, जितने भी जंतु क्यों न, उससे हम श्रेष्ठ हैं। मनुष्य जाति इन सारे जानवरों से, इन सारे प्राणियों से, इन सारे प्रजाति से हम क्या है? बहुत ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन दुख की बात क्या है? हम पाप से पतित होने के द्वारा हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई और हम ऐसी बातें करते हैं। हम और आप इन जानवरों से अपने आप को हम कम अपने आप को क्या करते हैं? आंकते हैं। इसीलिए प्रभु हमके साथ आगे और बढ़ेंगे। उसी का बढ़ा 31 को शिकारी शिकारी कुत्ता और और अपनी सेना समेत राजा। हाँ, क्या बोलते हैं? तीसरा तीसरा कौन सा? तो तीसरा कौन सा प्राणी है अभिज्ञान? बकरा। पहला हो गया सिंह, दूसरा हो गया शिकारी कुत्ता, तीसरा कौन सा है? बकरा। हाँ, बकरा। बकरा देखा कभी कभी? मैं दिखाता हूँ बकरा। देखो यहाँ पर, देखिए बकरा कैसा होता है ना। हमको ये सब सीखना है प्रियो। एक मिनट, इसमें भी नहीं, दूसरा दूसरा बाबा। इसलिए बकरा हम देखा होगा, लेकिन बकरा का गुण क्या हमको मालूम नहीं होगा। कितने बार हमने देखा बकरा को, लेकिन हमको मालूम नहीं बकरे के गुण के बारे में। ये देखो बकरा, ये बकरा। हाँ देखो, पहली बात, ये बकरा ऐसा ऐसा कहता है कि बकरा साफ सुथरा होता है। ये गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं करते ये, है ना। हमारे जब मैं जाता हूँ बोईसर में जाता हूँ मैं, शिवाजी नगर में, उसमें रास्ते में हमारा भाई ऋषिक से घर पे आने से पहले एक वहाँ पर एक घर है, वो बकरा पालते हैं। वो उसको हम देखते हैं, बकरा इतना लंबा लंबा कान है, लंबा लंबा पैर है, कितना साफ रहते हैं। देखो वो जगह कितना गंदगी है वहां पर, है ना। अभी तो रोड बना नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस बकरे को देखिए, आपने ध्यान किया होगा आपने, वो एकदम है साफ सुथरा रहते हैं। वो गंदगी उनको पसंद नहीं है, उनको वो गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है उनको। और दूसरी बात है, ऐसा लोग कहते हैं कि बकरा जो है अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं वो बकरा जो है। और जो उसके साथ में वो किसी से डरता नहीं हो, और अपने साथ में जो भी है ना उसको लेके चलता है। ये बकरा का एक गुण है, जिसके साथ में जो भी और बकरा है, बकरियां हैं, बच्चे हैं, ये उनको साथ में लेके चलते ही वो। आपने कभी देखा होगा इन बकरों को, देखिए बच्चों को, जब ये बच्चे उनके साथ में जो बच्चे जब चलते हैं, उनको कितना प्रेम से, उनका कितना समझ के साथ में उसको लेके चलते हैं उसको। तो ये बकरा का गुण क्या हमारे अंदर है क्या? कहीं से भी अपने आप को तुलना कीजिए, बकरा से तुलना कीजिए, तो कई बार हम और आप इन जानवरों से अपने आप को नीचे गिराते हैं अपना हमारा व्यवहार में। आज संसार में लोग इतना गंदगी से भरा हुआ है, लोग का विचार इतना गंदगी से भरा हुआ है, लोगों का सोच इतना गंदगी से भरा हुआ है। आज मैं देखता हूं इन विश्वासियों के अंदर भी कितने सोच गंदगी है। कल एक भाई परिवार से मैं बातें कर रहा था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, है ना? तो कितना एक गंदा सोच है एक विश्वासी के भाई, विश्वासी बहन के प्रति। हम विश्वासियों का कितना सोच गलत है हमारा। हम और आप कितने, मैं कल उस बात को मैं सुना, मैं बहुत दुखी हुआ। मैं, है ना, वो बात को मैं कल सुना, मैं बहुत दुखी हुआ। मेरा मन के अंदर इतना दुख हुआ, क्यों ऐसा हम करते हैं, क्यों ऐसा हम सोचते हैं दूसरे विश्वासियों के लिए। वचन क्या कहता है? देखिए वचन क्या कहता है, फिलिप्पी की किताब दूसरा अध्याय। देखिए वचन क्या कहता है। हमारा सोच कितना गंदा है प्रियो।
ये बकरा जितना साफ सुथरा है प्रियो, वैसा ही हमारा आपका सोच भी साफ सुथरा होना चाहिए। फिल्म की किताब दूसरा अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है दूसरा अध्याय उसका 3 वचन। विरोध विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देखिए स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, तुम दीनता से दूसरों को अपने से अच्छा समझो। कितना स्पष्ट वचन है यहाँ पर, देखिए दीनता के साथ में तुम दूसरों को अपने से अच्छा समझो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारा सोच इतना गंदी है, हमारा सोच इतना बेकार है, हम दूसरों के प्रति हम कितना बुरा सोचते हैं। कल मैं बोलता हूँ प्रिय भाई बहनों, कल जब वो भाई बहन से मैंने वो बात को मैंने सुना, मेरे को बहुत तकलीफ हो गया, बहुत दुख हुआ। क्यों हम विश्वासी ऐसे बात हम सोचते हैं दूसरे विश्वासी के प्रति? हम क्यों सोचते हैं प्रियो? हम क्यों ना सोचे कि वो भाई वो बहन हमारे से अच्छा है, वो भाई वो बहन हमारे से अच्छा हो? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हम लोग? आज हम ये सीखेंगे, इस बकरे से सीखेंगे, जैसा जैसा ये साफ सुथरा है प्रियो, वैसा हमारा सोच हमारा विचार भी साफ सुथरा हो पाता, हमारा सोच भी। हम कभी भी दूसरों के प्रति बुरा नहीं सोचना है, हम कभी भी दूसरों को कम नीचे नहीं आंकना है, हमें दूसरों को कभी भी नीचे नहीं आंकना है प्रियो। ये हमारे लिए प्रभु हमको सहायता करे। मैं फिर कहता हूं, कल सेवा करने बाद में जो बात को सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। ऐसा क्यों करते हमारे विश्वासी भाई बहन? इसलिए आज हम सीख रहे हैं बकरे से कि जैसा वो साफ सुथरा है, साफ सुथरा रहता है, वैसा हमारा सोच हमारा विचार भी साफ सुथरा हो। और तीसरा अंतिम कौन सा बेटा अभिगल? बकरी समेत राजा। सेना समेत राजा। राजा क्या होता है? राजा हमेशा सेना को लेके, अपने प्रजा को लेके हमेशा आगे चलता है। राजा वो सही राजा है। राजा हकीकत में वो राजा है जो अपने प्रजा को लेकर, अपने सेनापति को लेकर हमेशा आगे चलता है। लेकिन आज क्या हुआ हमारे मंडली के अंदर? हम बहुत दुख की बात है, हमारा सेनापति है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। ये हमारे लिए एक शिक्षा है प्रियो। सेनापति राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को लेकर, अपने लोगों को लेकर सबसे आगे चलता है और अपने प्रजा को, अपनी भेड़ों को, अपनी सेना को वो अगुवाई करता है। उसका चाल कैसा होना चाहिए? एक राजा के समान। तो हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे। टाइम हो गया अभी, हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे। इन जंतुओं से हमने बहुत कुछ सीखा, पहले से लेकर अभी तक। तो प्रभु हमने सहायता करे इन जंतुओं के द्वारा जो हमने सीखा है। ये आगुर का प्रभावशाली वचन नहीं है। प्रभु हमको सहायता करे प्रियो कि इनके द्वारा हम पाठ को हमने सीखा है, हमारे जीवन में इसको लागू करें। मैं फिर कहता हूं, बकरा देखिए कितना साफ है देखने में, वो है ना, कितना स्वच्छ है, कितना उसका चमक रहा है, उसका देह, उसका बदन, उसका जो चेहरा। वैसा ही हमें होना चाहिए प्रियो, हमारा विचार साफ होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं प्रियो, दूसरों के प्रति गंदा सोच, दूसरों के प्रति नीचे आंकना वो बंद कर दीजिए। वो हमेशा सोचिए वो भाई मेरे से अच्छा है, हमेशा सोचिए वो भाई वो बहन हमारे से उनको अच्छा हो, उनको भला हो, ये सोचिए प्रियो।